आप हमेशा अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट करिए बेटा। अगर आप खुद अपनी छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया बेटा रगड़ देगी, आपको डिमोटिवेट कर देगी। मैं हमेशा आपको यही बात कहता हूं कि आप बस आगे बढ़िए। आपका सबका ग्रोथ का रेट अलग अलग होगा। कोई बहुत जल्दी चीजों को समझता है, कोई धीरे समझता है, कोई गलत बात नहीं है यार। मैं मैथ्स में स्लो लर्नर था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली फास्ट लर्नर था। हो सकता है आप फिजिक्स आज पढ़ रहे हैं, आपकी फिजिक्स उतनी फास्ट लर्निंग की नहीं होगी। तो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि देख, तू अब इस एग्जाम के रूट में आ चुका है। अब मैं तेरे को बोलूं कि भाई तेरे को देख, तू स्लो लर्नर है, तेरा तो कुछ होना ही नहीं है, तो तू तैयारी छोड़ दे। ये तो मेरी तरफ से गलत होगा ना, कि मैं तेरे को डिमोटिवेट कर रहा हूं। अब तू रास्ते के बीच में और तेरे को बोल रहा हूं भाई तू तो स्लो लर्नर है, तेरे से कहां हो पाएगा, तू छोड़ दे। मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई देख, तू अपनी स्पीड से चल आगे। एक बार जर्नी खत्म कर, गिव अप करके खत्म मत कर, फाइट करके खत्म कर। जितना हो सकता है उतना हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ भाई। लाइफ में अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना होता है और सीखना भी होता है उससे। तो लेकिन एटलीस्ट सीखेगा तो तू तब ना, जब तू ये बात तेरे को पता लगे कि हाँ यार, कि मैंने ये चीजें करी, ये चीजें नहीं जची यार, ये खराब हो गई। बेटा एफर्ट्स डालिए, ठीक है। आप प्लीज अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करिए। और उस रैट रेस में तो हम सभी लोग हैं, मैं इसको डिनाई ही नहीं करूंगा कि भाई ये रैट रेस नहीं है रैट रेस। लेकिन एक पॉजिटिव माइंड यही सोच सकता है कि इस रैट रेस में जो हम लोग हैं, इससे बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। बेस्ट हम लोग अपनी मेहनत निकाल सकते हैं। हो सकता है विद टाइम बेटा आप में से कई सारे लोग इंजीनियर भी ना बनो। हो सकता है कोई सिविल सर्विस में चला जाए, कोई रिसर्च में चला जाए, कोई कुछ और करने लगे, कोई स्टार्टअप कर ले। लेकिन फ्यूचर में आपको क्या करना है, उससे ये थोड़ना है कि भाई मैं तो स्टार्टअप करना चाहता हूं, मैं तो क्यों ही पढ़ूं। तो ऐसे तो भाई जब तू स्टार्टअप कर रहा होगा तो तेरे उस दिन कोई और एम हो जाएगा। समझ, तू एक कंपनी खोल रहा है, तेरा एम कुछ और हो गया, तो तू अपने स्टार्टअप में भी एफर्ट्स नहीं डालेगा बेटा। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप एक चीज के पीछे पकड़ करके अपने आप को मतलब कहते हैं ना, मेडिटेट करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सभी के बस की बात नहीं होती बेटा। कई लोग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, सो जाते हैं। वो उसका स्ट्रगल होता है कि अपने आप को फोकस कराना। और ये पढ़ाई आपके लिए मेडिटेशन है। पूरी दुनिया बोले कि भाई रेट रेस है, ठीक है, मैं मानता हूं रेट रेस है, लेकिन जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, अभी के लिए हमारे लिए मेडिटेशन है, ठीक है। दुनिया को हमें चूहा बोलना हो, कॉकरोच बोलना हो, कि आप इस रेस में हो उस रेस में, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं अभी रास्ते में। हमें ना अपना ज्ञान एग्जाम के बाद दे देना, फिर बताना कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार रिजल्ट आ जाए ना, फिर आप ही बैठना, हम आपको पकड़ के बोलेंगे भाई अब स्टार्टअप करवा तू हमारा, कहां से फंडिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तब पकड़ लेना उन लोगों को। बहुत ज्ञान दे रहे थे ना कि डिग्री मैटर नहीं करती, ये मैटर नहीं करती, हो गया अब हमारा एग्जाम, अब ज्ञान दे और अब करवा जरा तू, तब भाग जाएंगे बेटा। अभी हम लोग सारे लोग फंसे पड़े हैं भाई बीच में, ज्यादा हमें स्कोप ही नहीं है। आप ये मत सोचो कि हमारी लाइफ में क्या क्या बेहतर हो, अभी हमारे लिए यही है भाई, दिस इज आवर बेस्ट, ठीक है। इसमें से कुछ अच्छा करके निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख के ही निकलेंगे यहां से कुछ, कि हां अपने एम्स के पीछे कैसे दौड़ा जाता है। जब आप किसी चीज के पीछे दौड़ते हो तो कितने इमोशंस आपके दिमाग में चलते हैं, कितना स्ट्रगल आपके साथ आता है। कई बार मन नहीं करता, कई बार कंसिस्टेंसी नहीं आती, डिसिप्लिन नहीं होता। यही चीजें आपको लाइफ में आगे ले जाती हैं। जब आप ये एनालाइज कर लेते हो कि यार किसी भी चीज के पीछे आप दौड़ोगे ना, ये स्ट्रगल्स आएंगे, और उस स्ट्रगल को क्रॉस करने के लिए आपको चुपचाप लगे रहना पड़ता है। आप में से ना बेटा, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, आप आइएगा जरूर मिलने के लिए, ठीक है। और मैं आपको अभी एक बात बोलूंगा, और प्लीज मेरे को जरूर बताना कि ये बात सच थी या नहीं थी। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी भी कॉलेज में, इस जर्नी के जो आपको लग रहा है कि ये मेरे गिव अप पॉइंट्स हैं, कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मैं स्ट्रेस में हूं, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, उस समय जब सोचोगे ना इस पॉइंट के बारे में, आप कहोगे कि सर, आप जब कहते हैं ना चुपचाप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हो जाता है। आपको फील होगा कि ये जो मैं बात बोल रहा हूं, तेरे से 1% हो पा रहा है ना, तू बढ़ आगे। तेरे से 20% हो पा रहा है, तू बढ़ आगे, रुक मत, रो मत, ठीक है। काफी सारे बच्चों को यही चीज देखना ये रहेगा कि हाँ यार सर, इतना फालतू में लोड ले रहे थे, आगे बढ़ते चले गए, हो गया यार। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंचोगे, आप रियलाइज करोगे इस चीज को। अभी आपके लिए वो चीज बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा।
जब एक बार रास्ते के एंड में आओगे ना तब आपको लगेगा यार क्या बकवास बनती थी। 10वीं क्लास के प्री बोर्ड से पहले भी तो आप लोड ले रहे थे, 10वीं क्लास में आप बोर्ड से भी तो पहले लोड ले रहे थे, 9वीं क्लास की हाफ ईयरली से पहले भी तो आपने लोड लिया होगा, 8वीं क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए भी तो लोड लिया होगा, एसएसटी के लिए भी तो लोड लिया होगा। आज याद है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है तुम्हें। छठी क्लास में होमवर्क ना कर पाने की वजह से आपको डर लग रहा होगा टीचर आज भाई क्लास में मारेगा या फिर भगा देगा। कहां है वो डर आज? क्योंकि वो सारी चीजें उस मोमेंट के लिए हो सकता है बहुत बड़ी चीजें होंगी, लेकिन ओवरऑल जर्नी में वो कोई मैटर नहीं करती थी चीजें। ठीक है, छोटे छोटे इंपैक्ट थे, लेकिन आज तुम्हें याद भी नहीं है। वैसे ही कह रहा हूं, इस जर्नी में ये जो छोटे छोटे तुम्हारे इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, जो क्लास में बीच बीच में बच्चे बोलते रहते हैं, बेटा दिस इज नॉर्मल, एक्सेप्ट इट। मैं इसको एक एबनॉर्मेलिटी बना करके तुम्हारे सामने डालूं, भाई ये देख, ये इसकी ये चीज होती है, इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर, इसके लिए ये स्ट्रेटेजी, इसके लिए ये नॉर्मल है भाई। नहीं होते सवाल, तेरे से भी नहीं होते, मेरे से भी नहीं होते, आज भी मेरे से कई सवाल नहीं होते। ठीक है, दिस इज नॉर्मल यार, हम इंसान ही तो हैं। कुछ लेवल तक सोच पाते हैं, कुछ के बाद नहीं सोच पाते। एक्सेप्ट इट। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि यार नहीं हो पाते तो मैं करूंगा नहीं। मैं अगर मेरे से सवाल नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूं भाई किसी से पूछूं, किसी से समझूं, भाई क्या हो गया, मैंने भी तो थ्योरी समझी है, उसी थ्योरी को मैं क्यों नहीं लगा पा। ये प्रोसेस मेरा लाइफ लॉन्ग चलेगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा, और यही हमारी ग्रोथ बढ़ाता है। हर साल हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, हर साल चीजों को समझाने का तरीका चेंज होता रहता है, क्योंकि हमें भी क्लैरिटी आती है, अच्छा इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो वो चीज के प्रोसेस में आप हमेशा रहिए। ठीक है, और इसको बहुत बड़ा डील मत बनाइए बेटा, इसको बिल्कुल बहुत बड़ा डील मत बनाइए कि यार हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी तो क्या, कुछ नहीं है, ऐसा सबसे हो जाती है। सब अच्छी जगह पर जाते हैं जो मेहनत करता है। क्लियर? हाँ, आगे बढ़िए बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसी 12वीं स्टार्ट होगी आपकी स्पीड आ जाएगी। ये वही चैप्टर है जो 11वीं में आपको बिल्कुल नोच गए थे, इसीलिए आपको एनर्जी ड्रेन्ड आउट लगती है। अभी आने दो ना, अभी जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर आएगा, अचानक से सबकी एनर्जी हाई है, क्योंकि पढ़ा हुआ था। ये वाले चैप्टर आपको ड्रेन आउट क्यों कर रहे हैं, क्यों मेंटली आपको हरास कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन चैप्टर्स में डिमांड थी 11वीं में, और आपने पूरा खराब किया। कोई नहीं, गया गया, लेकिन आज जब टाइम है थोड़ा सा पढ़ ले भाई। जेई मेन से पहले एटलीस्ट तू इतना कर ले कि यार मेरे को फॉर्मूले याद थे, मेरे को थ्योरी समझ आ रही थी, प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेन्स 2 से पहले पूरी प्रैक्टिस भी खत्म कर लेगा, स्टेप बाय स्टेप चल, एक बारी में उड़ मत बस। प्लीज बेटा मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन रखिए और एक्सेप्ट करिए कुछ चीजों की ना होने की, और ये एक्सेप्ट करिए कि भाई स्ट्रगल है, इसमें मेहनत ही हमारे पास एक जरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए बेटा। क्लियर? रुकना मत। तुम्हें लगे कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं भाई, चलो फिर भी पढ़ लो, बस जून तक की भाई बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद आसान होगा, लेकिन ये बवाल खत्म हो जाएगा साला लाइफ से। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे जो करना है, लेकिन तब तक आप इस चीज के लिए लूज मत होइएगा कि यार जेईई एडवांस में पता नहीं होगा नहीं। मत सोचो यार, ये सब अपनी एनर्जी मत लगाओ, चुपचाप पढ़ते रहो। हमें नहीं पता क्या होगा क्या होगा, सर ने दिए 10 सवाल लगा के देखते हैं, इसमें से 5 हो गए, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो सोल्यूशन से देख लेंगे और सीख लेंगे। यही बोलते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है,